गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में 3.3 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था a प्लस बी फॉर्म और a माइनस बी फॉर्म, और उनका लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना बताया था एंड राइट टू लेफ़्ट भी होता है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ को बच्चे जनरली यूज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट, बट राइट से लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं कि आप जस्ट अपोजिट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कि 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जिन्हों हम एनसीईआरटी में देखते हैं, गिवन है, बच्चे उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो पहले 3 कौन से फार्मूले हैं, फिर 2a 3a फॉर्म बताता हूँ। देखिए बच्चों, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एंड सेकेंड फार्मूला है cos square a minus cos square b, and third formula is cos square a minus sin square b। ये एनसीईआरटी में बच्चे 3 फार्मूलेस और यूज़ होते हैं जिन पे हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए, बच्चे सोचते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देन इनके फॉर्मूले होंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, या तो एंगल में या तो फंक्शन पे। तो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि 100% ट्रू हो, ये ट्रू 100% नहीं हो सकता है कि एक आइडिया काम चल जाए। तो देखिए ये फार्मूला कैसे काम करता है। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और इनटू ऑफ साइन ए माइनस बी। अब बच्चों ने बोला सर ए प्लस बी, ए माइनस बी फंक्शन पे तो यूज़ नहीं हुआ, बट एंगल पे तो यूज़ हो रहा है। तो बच्चों, ये फंक्शन पे यूज़ नहीं हो रहा है, एंगल पे यूज़ हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन ये सब में वैलिड नहीं है बच्चों। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी रॉन्ग, इसके लिए भी रॉन्ग है। तो इनका ड्राइव होता है, कैसे इनको प्रूव करते हैं। तो देखिए प्रूफ देखिए, इनको RHS लिया, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। पुट करते हैं RHS पे। तो बच्चे यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी यूज़ कर दिया। तो अब बच्चों देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए इसका LHS पार्ट क्या है बच्चों। इसका LHS पार्ट है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी हमें इसे टर्मिनेट करना है और इसे भी टर्मिनेट करना है। देखिए क्या आंसर में साइन और साइन भी तो है, इन्हें हटाना है, टर्मिनेट करना है, तो पुट कर देते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, और कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। बच्चों ये पार्ट कैंसिल हो गया, देखिए आंसर आ गया, यानी LHS। तो बच्चों अगर मैंने इस क्वेश्चंस के लिए देखा, इस फॉर्मूले के लिए देखा, तो यहाँ पर इसी में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें माइनस लगा दूँ, और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। साइन ए को 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिए और साइन बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आप इसका इंटरचेंज रिजल्ट पाएंगे। तो यानी इसी पे अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला पता प्रूफ करने के लिए अगर आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, बट ना इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे माइनस साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ठीक है,
मतलब इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिवर्स हो करके आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट बेटा, हाँ अगर हम इसका प्रूव करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप फॉर्मूला ले लेते हैं इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी कॉस माइनस बी, और इसमें देखना है कि कॉस रोकना है और साइन रोकना है, बाकी उड़ा देना है, कैंसिल कर देना बच्चों। ठीक है, अब मैं इनका एग्जाम्पल क्वेश्चन बताता हूँ कैसे फॉर्मूला यूज़ होता है। देखिए इनका एग्जाम्पल जो दिया गया है बुक में वो इस टाइप से यूज़ करने हैं हमें। देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों बुक में, गिवन है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू बताइए। तो आप देखते हैं यहाँ पर यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पर 6x है, ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, then it comes 6x plus 4x and here sin 6x minus 4x। ठीक है, ये 10x and sin 2x। तो ऐसे बच्चों ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि cos स्क्वायर 6x माइनस का cos स्क्वायर 4x, इसमें आप cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों एनसीईआरटी में ये आपको 3 फॉर्मूलेस और फोकस करने हैं a प्लस बी ए माइनस बी के अलावा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2a और 2a और 3a के कॉन्सेप्ट में। पहले 2a का कॉन्सेप्ट देखिए वो कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहला होता है कि 2a फॉर्म कैसे फाइंड आउट करी जाती है। देखिए बच्चे सबसे पहले पहला है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। वी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर हमें 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बच्चों b की जगह क्या पुट कर दें, a। जब b की जगह a पुट करेंगे इट कम साइन ए प्लस ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। और बेटा देखिए ये और ये सेम हो गया, तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए। राइट बच्चों, अब ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन 2a के लिए। साइन 2a की आइडेंटिटी क्या है बच्चों, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर जनरली एनसीईआरटी में तो साइन 2a का फॉर्मूला गिवन है बच्चों, एनसीईआरटी में ओनली साइन 2a का फॉर्मूला गिवन है, एक tan के टर्म पे और एक साइन कॉस के टर्म पे। बट बच्चों आरडी पढ़ते हैं तो हाफ एंगल भी हो जाता है, इसका भी हाफ ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम देखें इस a प्लस बी की जगह अगर हम साइन ए बना दें, इस जगह पर साइन ए बना दें तो यहाँ a/2 कर दें तो इसका भी जस्ट हाफ आ जाएगा। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन 2a की, और इसके आगे चाहे हम जितने भी फॉर्मूले चाहें स्प्लिट कर सकते हैं हाफ करके। तो देखिए अगर हम यूज़ करेंगे तो साइन 2a की जगह हम साइन अगर a यूज़ करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/2 यानी बच्चों a/2 प्लस a/2 से बना लेते हैं। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तब भी आ जाएगा। डायरेक्टली लिखना चाहें तो पता है क्या होगा, साइन a का फॉर्मूला बच्चों यहाँ जस्ट हाफ एंगल आ जाएगा, 2 साइन a/2 एंड कॉस a/2। और बच्चों इस 2 से इसमें कोई रिलेशन नहीं है, 2 और 2 का, ये एंगल का बाई 2 है, इससे इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो साइन ए का भी फॉर्मूला किया जा सकता है। और बच्चों अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसका कि साइन 2a इक्वल टू होता है tan के टर्म में फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी लिखा मैंने 2 साइन ए कॉस ए। तो बच्चों ये 2 जो साइन ए कॉस ए है ये आपने देखा होगा 10th में कि लिखा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इसके इक्वल है
और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो बोल सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल हो गया sin 2a। अब प्रूव कैसे करते हैं देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे तो ये वैल्यू पहले आएगी, ये बाद में आएगी। देखिए 2 tan a की जगह क्या आएगा, sin a अपॉन cos a अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। एलसीएम ले लेते हैं तो इट कम्स 2 sin a, ठीक है, cos स्क्वायर a ट्रांसफ़र हो गया और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में cos a, और ये वैल्यू 1 हो गई। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 हो गया। बेटा ये cos a से cos a कट गया, 2 sin a cos a देन इक्वल टू sin 2a। अब बच्चों इसका भी हाफ एंगल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्मूले हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में है वो ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उन्हें उनके भी हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आरडी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर 2a है, हमने इस 2 को भी हटा दिया, यहाँ पे 2 की जगह a कर दिया, तो जस्ट हाफ एंगल। बच्चों जब मैं इसका a एंगल करूँगा 2a की जगह पे, तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। एंगल हाफ होता है क्योंकि आपने एंगल को हाफ किया, तो उधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये होगा sin 2a का फॉर्मूला, और sin 2a के 2 फॉर्मूला हो गया, एक tan के टर्म में हो गया, एक tan के टर्म में हो गया और एक sin cos के टर्म में हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है 2a का, बच्चों अब आता है फॉर्मूला नेक्स्ट cos 2a का फॉर्मूला। देखिए cos 2a, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था बिकॉज वी हैव cos a प्लस b क्या होता है बच्चों, cos a cos b, और प्लस वाले में था फॉर्मूला माइनस sin a sin b, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं b इक्वल टू a, पुट करना है b इक्वल टू a, देन cos a प्लस a, b की जगह a, इधर भी cos a माइनस sin a एंड sin a, तो ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इट कम्स cos 2a। तो बच्चों cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया, पहला फॉर्मूला cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो बच्चों यहाँ पर भी जस्ट इसका हाफ कर सकते हैं, हाफ एंगल में अगर हम यहाँ पर cos a यूज़ करेंगे तो यहाँ जस्ट हाफ हो गया, क्योंकि 2a को हाफ किया, तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2, राइट बच्चों। यानी हम जितने भी फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं 2a की फॉर्म, उसका भी हाफ यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों ये फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2a का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसी के cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से देखिए कौन कौन सा है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग ने लिखा cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। 10th में आप लोगों ने पढ़ा कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, पुट कर देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इट कम्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और इसमें भी हाफ होता है बच्चों। अगर हम इसका 2a एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2। नेक्स्ट हाफ एंगल में भी होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड, हाफ को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आरडी में क्रिएट करने, बट इम्पॉर्टेंट है बच्चों 11th और 12 में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की, इसलिए आप फोकस्ड हैं मैथ्स में तो इनको भी आप समझिए। अब यहाँ पर मैंने cos को 1 माइनस साइन ए लिखा था, अब मैं अगेन ट्राई करता हूँ साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ अगेन। तो बच्चों अगेन लिया मैंने cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस
इट कम्स 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक नेक्स्ट फार्मूला ऑफ cos 2a, ठीक है। cos 2a का नेक्स्ट फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसका भी हाफ करते हैं। देन cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3। अब tan के टर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, उसे भी बताते हैं। बच्चों cos 2a का बेसिक फॉर्मूला हमें मिला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये इसके इक्वल हुआ और ये वैल्यू इसके इक्वल हुई, देन cos 2a ये इक्वल हो गया। अब प्रूफ देखिए कैसे हो गया, और इसका भी हाफ एंगल हो सकता है अगर हम यहाँ पे 2a हाफ कर देंगे। प्रूफ करते हैं, RHS लेते हैं, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ये कॉस स्क्वायर ए एलसीएम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गई, प्रूव हो गया, दिस इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी cos 2a। तो बच्चों एक tan के टर्म पे फॉर्मूला ये रखा गया है। तो देयर आर टोटल 4 फार्मूला ऑफ cos 2a। cos 2a के बच्चों कितने फॉर्मूले हैं? 4 फार्मूले हैं, ठीक है। अब हम cos 2a की फॉर्म से आपको रिमेंबर दिलाते हैं, आपको कुछ रिमाइंड दिलाते हैं कि cos 2a में क्या और हमें एक्स्ट्रा सीखना होता है, जो हमें एनसीईआरटी की मिसलेनियस और आरडी के क्वेश्चन पे यूज़ करना होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें और क्या फोकस करना है बच्चों। देखिए हमने आपको बताया कि cos स्क्वायर ए को 10th क्लास में लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को लिखा जाता है 10th क्लास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। यही तो आप लिखते थे क्लास 10th में। अब हमें क्या करना है? cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, अभी बता देते हैं कैसे। देखिए चेक करिए, इसके इक्वल है, ये 10th में है, यहाँ यूज़ होता है 11th में। देखिए कैसे, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इक्वल। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए को फॉर्मूले को बच्चे आरडी में क्वेश्चन है, इनके ऊपर इसी से शिफ्ट होंगे। और अगर हम बात करें मिसलेनियस में एनसीईआरटी का, तो 29 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस का cos 2a अपॉन 2। और क्लास 12 में बेसिकली यही सारे फॉर्मूले स्प्लिट करना आना चाहिए, यानी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं फॉर्मूलों की। तो बच्चों देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, यानी ये साइन स्क्वायर एक, यानी cos 2a के फॉर्मूले पे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला है एंगल डबलेट के टर्म पे, राइट। अब बच्चे 2a का एक लास्ट फॉर्मूला होता है tan 2a। तो tan 2a की क्रिएशन करते हैं। देखिए tan 2a, और जो हम लोग ने पढ़ा tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पे पुट कर देते हैं b इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पर इट कम्स tan a प्लस a tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। अब बच्चों ये हो गया tan 2a
और ये वैल्यू हो गई 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan 2a। क्लियर बच्चों? तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसी क्वेश्चन से एनसीईआरटी में इसको डबल टाइम्स ब्रेक किया गया है। बच्चों एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? ये स्प्लिटिंग है, tan 4x की स्प्लिटिंग है, tan 4x की स्प्लिटिंग करिए। तो बच्चों tan 4x की स्प्लिटिंग को हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, या आप इससे कर ओपन कर दें कि 2x प्लस 2x कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी पड़ती है। 4x को tan 2x प्लस tan 2x, tan a प्लस b लगा दीजिए, tan 2x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। तो बेटा ये क्या हो गया? 2 tan 2x हो गया, 2 tan 2x हो गया, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब देखिए यहाँ फिर से tan 2x आ गया, अगेन tan 2x फिर से अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 2 tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इस पर सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बच्चों ये पार्ट पहले एलसीएम होगा, फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x। बच्चों ये पार्ट वन टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आंसर निकलने वाला है? ये जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो आंसर कम्स आउट 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। बच्चों ये एनसीईआरटी में लास्ट का क्वेश्चन गिवन है, जिसे tan 4x को स्प्लिट करना है। कभी कभी स्कूल पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो बच्चों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे sin 3a cos 3a tan 3a की स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको C एंड D फॉर्म sin C प्लस sin D cos C प्लस cos D के फॉर्मूले क्रिएट करूंगा। फिर इसके बाद देन एक्स्ट्रा RD के लेवल के फॉर्मूले में आपको स्प्लिट करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए।